ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 17/1983 की, जो बाबा ने 30 मार्च 1983 को सुनाई। आज की मुरली का विषय है सहज योगी बनने का साधन। क्या करें जो हम सहज योगी बन जाए। अनुभवों की अथॉरिटी का आसन। सहज योगी बनने का साधन अनुभवों की अथॉरिटी का आसन, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे अनुभव होंगे उतना ज़्यादा हम सहज योगी बन सकेंगे। क्योंकि हम कहाँ रह रहे हों, कहाँ बैठे हों, अनुभवों की अथॉरिटी का आसन हो, उसके ऊपर बैठे हो। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा अनुभव होगा, अनुभवी जितने ज़्यादा होंगे, उतने हम सहज योगी बनेंगे। आज बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग पका के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे। मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्माएं। डबल पावन का क्या चक्कर होता है? सुना है कभी डबल पावन? डबल पावन आत्माएं। श्रेष्ठ आत्माएं। लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। क्या समझ में आया? लौकिक जीवन से पवित्र और आत्मा पवित्र, ये है डबल पवित्र। आत्मा पवित्र कब होती है? जब दुख ना दे किसी को। विकार होंगे तो दुख देंगे। जब विकार होंगे तो दुख देंगे। आत्मा पवित्र है तब
जब उसमें कोई विकार नहीं। और जीवन पवित्र का क्या मतलब होगा भाई? लौकिक जीवन से पवित्र। ऐसा सुना है कभी? आत्मा तो निर्विकारी नहीं हो, परंतु लौकिक जीवन, ये शरीर वाला जीवन भी क्या हो? पवित्र। इसमें क्या होता है भाई? ये बात नहीं होती है। आत्मा बिना शरीर के तो किसी को कुछ दे नहीं सकती। आत्मा में कोई भी विकार आएगा तो शरीर के कारण आएगा और शरीर से ही दिया जाएगा। बिना शरीर के तो आत्मा को विकार कोई आ ही नहीं सकता। मतलब जन्म निर्विकारी माता पिता से। आज रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर हैं डबल पावन आत्माएं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्मा। इस समय तो लौकिक जीवन निर्विकारी जन्म वाले तो नहीं हो सकते। श्रेष्ठ आत्माएं। लौकिक जीवन में पवित्र फिर ये हो सकता है कि जन्म से ही पवित्र, और जन्म से ही वो विकार में नहीं गए। काम विकार को कहेंगे। ब्रह्मा कुमारियां हैं मेरे ख्याल से, जिन्होंने शादी नहीं की है, जो जन्म से पवित्र है। लोग नहीं बहन जी, शरीर से दुख तो देखो, आपको यदि क्रोध आ रहा है, ब्रह्मचर्य का पवित्र तो आप कर लेंगे, यानी क्रोध आ रहा है ना, यदि आपसे काम विकार नहीं आया, आपने क्रोध किया तो शरीर के द्वारा ही तो देंगे ना दुख। कोई भी विकार, काम विकार हो, क्रोध विकार हो, लोभ विकार हो, मोह विकार, मतलब वो आत्मा विकारी है और वो विकार शरीर से दे रही है। परंतु यहाँ ये आ रहा है क्योंकि 83 में कोई भी मतलब निर्विकारी जन्म तो ले नहीं सकता। सिर्फ 83 के अंदर वो आत्माएं स्टेज पर बाबा देख रहे हैं, जो आत्माएं जन्म से मतलब विकार में नहीं गए हैं। बाकी दूसरे विकारों को तो नहीं रोक सकते। एक काम विकार को तो पवित्र बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो शादी नहीं की या विकारी संकल्प में नहीं गए। अब जैसे आप गुलजार दादी को कहें, प्रकाशमणि दादी को कहें, मम्मा को कहें, ये 10वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स, वो तो 8 साल की थी गुलजार दादी तो, यानी और ऐसी जो कुमारियां थी जो उस समय 8वीं 10वीं 6वीं 7वीं 5वीं 4वीं दूसरी इन क्लासेस में पढ़ती थी, जैसे रुक्मणी दादी हो गई, रुक्मणी नहीं, रतन मोहिनी दादी हो गई। रुक्मणी दादी तो शादीशुदा थी। मतलब कहने का है कि जिन्होंने विकार में नहीं गए थे,
जिन्होंने विकारी जीवन नहीं लिया उनका जीवन कहेंगे पवित्र जीवन। बाकी तो दूसरे विकारों से तो दुख दिया ही होगा, उनका तो कोई इलाज नहीं है। तो बाबा विशेष रूप से जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ, यदि ये 2002 के बाद की मुरली होती तो मैं कह देता कि ये उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जिन्होंने निर्विकारी जन्म लिया है। परंतु इन्होंने जन्म तो विकार से लिया, परंतु खुद पवित्र है, ठीक है कि नहीं? चाहे वो कुमार है तो चाहे वो कुमारियां हैं। और फिर आत्मा भी पवित्र, आत्मा भी विकारों से मुक्त है, लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन, मधुबन स्टेज पर चलता है। कहाँ चलता है? मधुबन स्टेज पर चलता है। चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित हो रहे, बहुत खुश हो रहे। क्या क्या प्लान बनाते हो? क्या क्या प्लान बनाते हो? क्या क्या संकल्प करते हो? कौन संकल्प, कौन सी हलचल में आते हो? ये हिम्मत और हलचल दोनों ही देख रहे हैं बाबा, हिम्मत और हलचल दोनों ही देख रहे हैं। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता, चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। शुद्ध संकल्प की चमक चेहरों पर चमकती हुई दिखाई देती है। वे परसेंटेज में देखा, ये क्यों? इसका कारण शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वे अभी और चाहिए, वे अभी और चाहिए। सबसे ज्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से
संपन्नता। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। चेहरे पर, चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारी, पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, खुशी में नाच भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को नचा देते हैं। खुद नाचते हैं, सारे वायुमंडल को नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हो कि रास करते करते मचा लिया। ये मेरे ख्याल से नचा लिया होना चाहिए। रास करते करते नचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और देखनी है, अभी और देखनी है। इसका आधार सुन लिया। सुनाने वाले तो बन ही गए हो, सुनाने वाले तो बन ही गए हो, साथ साथ अनुभवी मूर्त, अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप में धोखा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं। खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान गुण शक्तियां सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। माया खुद झुकेगी ना कि हमें झुकाएगी। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी और झुकती नहीं है, झुकाती है। अथॉरिटी वाली विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, सब झुकते हैं ना, क्योंकि अथॉरिटी की महानता, अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? विशेष क्या देखा?
अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो। कहां पर सेट हो? अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी ये लेना है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो। तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी हैं ही। स्वतः योगी हैं ही। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं। कोई डबल झूलों में झूलते हैं। कोई हठ योगी बन करके बैठते हैं। कोई तो सिर्फ नेमीनाथ हो जाते हैं। नेमीनाथ हो बैठते हैं। कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वे मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। अब कोई व्यक्ति तो खोया हो, उसका चेहरा कैसा होगा, और कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि उसने बहुत कुछ पाया हुआ है, उसका चेहरा कैसा लगेगा। ये अंतर तो आप जानते हो ना। इसका अंतर तो जानते हो। पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा, एक चेहरा है चेहरे से खुशी दिखाई दे, और एक चेहरा कैसा है, एकदम खुश्क चेहरा है। एकदम खुश्क चेहरा। खुश्क चेहरा समझते हैं?
ऑफिशियल, एकदम जैसे बस कुछ सुनना देखना कुछ नहीं, ड्राई, एकदम खुश्क चेहरा। प्यार जिसमें है ही नहीं, अपनापन जहां कहीं दिखाई देता ही नहीं, चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं। फिर भी आजकल के फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप का सहारा तो बना दिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत 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 मुबारक। इस संकल्प में जीते रहो, इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा ये वरदान देते हैं। इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं, स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न, साथ साथ हर बच्चा क्या है, संपन्न, बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं, बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। कौन विधि बताते हैं? बाबा। और बधाई भी देते हैं किस बात की? शुद्ध संकल्प करने की, कि आपने शुद्ध संकल्प किए हैं, उसकी बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया ना, सभी ने समारोह तो मना लिया ना। संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो, सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो। पहले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। सुभान अल्लाह जानते हैं, ये शब्द होता है सुभान अल्लाह, एक होता है समान अल्लाह, दो शब्द आते हैं। पहले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो जाओ। सबका फोटो तो निकला, सबका फोटो तो निकला है ना, फोटो तो यादगार हो गया ना। यहाँ अब दीदी दादी भी देखेंगी कि अथॉरिटी के आसन पर, अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितना स्थित हुए, कौन कौन कितना स्थित हुए। सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी, सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना ये कमाल है। विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना ये कमाल है। जो सभी कहें कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है।
खाली नहीं बनो। खाली चीज में हलचल होती, खाली चीज में क्या होती है? हलचल होती है। सियाने बनो, अर्थात सियाने बनो अर्थात संपन्न बनो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। क्योंकि आज मेरे को लग रहा है सारी कुमारियां बैठी हैं बाबा के सामने ना, सभी के लिए है। संपन्न तो सभी को बनना है ना। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का, सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का असर, ये साथ में ले जाना, ये साथ में ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना, कभी भी अपने से अलग नहीं करना। सबको सौगात है ना, कि सिर्फ कुमारियों को सौगात दी है। मधुबन निवासियों को भी आज की ये सौगात है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन आप कहाँ हो? बाप के सन्मुख। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को, वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भाव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कुमारियों ने विशेष संकल्प किया है, क्योंकि आज कुमारियों की क्लास है। कुमारियों ने विशेष संकल्प किया। क्या विशेष संकल्प किया? संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। विशेष संकल्प क्या लिया? सदा महावीरनी बन, सदा महावीरनी बन विजयी रहेंगी। यही संकल्प लिया है ना, सदा विजयी, सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया है। उसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार की माया नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार की माया नहीं आएगी। आज आधा कल्प के लिए खत्म, माया क्या हुई? आधा कल्प के लिए खत्म हुई। कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है? हड्डी टूट गई है तो प्लास्टर लगाना पड़ता है। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना, कमजोर बन के हार नहीं खाना। तो महावीरनी अर्थात संकल्प किया
और स्वरूप बन गए। अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहां जाकर देखेंगे करेंगे, ये गेंगे वाली नहीं। जो संकल्प किया उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना, हर मास अपनी रिजल्ट लिखना, कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। ये संस्कार यहाँ खत्म करके जाना। आगे बढ़ेगी, विजयी बनेगी, ये दृढ़ संकल्प करके जाना। आगे बढ़ेंगी, विजयी बनेगी, ये दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, सभी की आशाएं पूरी हुई, कुमारियों की आशाएं पूरी हुई, तो माताओं की तो हुई पड़ी है। माताओं की तो हुई पड़ी है। माताओं में और कुमारियों में अंतर समझ में आ रहा होगा ना। अभी आप लोग थोड़े आए हो इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का बुलाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हैं। अभी देखेंगे नदियां कहाँ बहती हैं, तालाब बनती हैं, बड़ी नदी बनती हैं, छोटी बनती हैं, या कुआं बनता है। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना। तो देखेंगे क्या बनती है। ये समझ में आया, ये कुआं, तालाब, नदी, छोटी नदी, बड़ी नदी, जोहड़, ये समझ में आया क्या होता है ये? किसको पता है ये सारे सबके बारे में? कोई बता सकता है? छोटी नदी, बड़ी नदी, कुआं, तालाब। हाँ जी। ज्ञान सागर से बरसात, पानी भरकर बरसात। ये नदी, जितना ज्यादा ज्ञान जितना ज्यादा ज्ञान उतनी बड़ी नदी। अरे भाई, मेरे यहाँ तो बाबा कुछ और देख रहे हैं। यहाँ तो ब्रह्मा का कहीं नाम तक नहीं आया। पता नहीं आप कहाँ से ले आए हो ब्रह्मा को उठा के। हाँ जी। भाई यहाँ किसी ब्रह्मा का नाम तक नहीं लिया बाबा ने। आप पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हो।
देखो फिर से सुनो, मैं समय तो इसलिए नहीं बोला, पता होगा। अभी आप लोग थोड़े आए हो, इसलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का, इस बारी सभी कुमारियों का उलाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अब देखेंगे, ध्यान से देखना, बाबा देखेंगे, अब देखेंगे, सारी कुमारियों के बारे में कह रहे हैं बाबा बाबा, और किसी का नाम नहीं है। अभी देखेंगे, क्या देखेंगे? नदियां कहाँ बहती हैं, तालाब बनती हैं, बड़ी नदी बनती हैं, छोटी नदी बनती हैं, या कुआं बनता है, या तालाब से भी छोटा कुआं होता है। तो देखेंगे क्या बनती है, वो रिजल्ट आएगा ना। अब बताओ। हाँ, ज्ञान के धारण करने से होता है या कुछ और होता है? हाँ, ज्ञान धारण करके आपने किसी को दिया नहीं, तो आपका क्या महत्व है? कुआं, और थोड़े से लोगों का कि मुझे एक ही कुआं पर, एक ही जगह पर, वहीं आसपास कुछ लोग आ जाते हैं, उनको दे देते। कुएं से बड़ा हो गया तालाब, जो भी चलो थोड़ा बड़े एरिया के लोगों को कुछ दे दिया। नदी का मतलब बहना। अब छोटी नदी है, वो थोड़ा जगह कवर करेगी, और बड़ी नदी बड़ी बड़ी दूर, भीड़ तक, दूर दूर तक सेवाएं करेगी, एक जगह रुक करके नहीं। कुआं और तालाब तो एक ही जगह पर, मतलब कुआं तो हो गया छोटा, मतलब समझो कि एक ही मोहल्ले में बैठकर पाठशाला खोल के बैठ गए, चलो यहाँ की आत्माओं का कल्याण कर दिया, वो तो हो गई कन्या, कुआं बन गई है। और जिसने मतलब थोड़ा ज्यादा एरिया को कवर कर लिया, तो वो तालाब हो गया। और उसके बाद नदी जो है वो तो बहती है ना, वो आसपास के एरिया में भी जा करके सेवा करके आती है। अब कोई थोड़े से आसपास के रास्ते में यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा करके आ गई, वो छोटी नदी हो गई। और जो दूर दूर तक सेवा करके आती है, वो हो गई बड़ी नदी। समझ रहे हैं बात? हाँ जी। वो कुआं बन के तो बैठ सकती है, वो सागर बन सकती है। मनसा सेवा से सागर बन सकती है। भाई सेंटर खोलेंगी ना, ये जो कुमारियां हैं, ये सेंटर खोलेंगी। अब सेंटर वाली दीदियां भी तो आप देख रहे हो, कई दीदियां ऐसी हैं जो केवल एक कॉलोनी में खोल के बैठी हैं, और 5 7 10 भाई बहने आ जाते हैं, बस चल रहा है, रोटी खा रहे हैं, काम चल रहा है। एक है आसपास के एरिया में, वहाँ की गीता पाठशाला खोली, वहाँ पाठशाला खोली, वहाँ क्लास खोली, वहाँ क्लास खोली, आसपास के गांव में, आसपास के इधर उधर अनेक पाठशालाएं खोलती हैं। एक वही आत्मा तो वही है, उस बहन के पास भी उतना समय है, उस बहन के पास भी उतना समय है, तो वो आसपास के गाँव में, एरिया में सेवाएं देती है। यानी ये डिपेंड करता है ना कि उसके पास कितना क्लेवर है, कितनी विशेषताएं हैं, है नहीं, वह कहाँ कहाँ अपने गुणों को कैसे प्रयोग करती है, वो दूसरे गुणों का भी लाभ कैसे उठाती है, सबको सहयोगी कैसे बनाती है, ये डिपेंड करता है ना। ये उस आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं ना। हाँ जी। और मधु बाबा की सेवा तो मनसा बहुत बड़ी है ना, उन्होंने मनसा सेवा का बहुत बड़ा, उस समय यज्ञ के अंदर उन माताओं को, मतलब ये देखिए कि पैसा नहीं है यज्ञ में, और उसको समय पर वो माताएं, वो भाई, वो यज्ञ में आकर के सहयोग करते।
तो वो कैसे करते थे? बाबा उनको टचिंग करते थे। सबसे बड़ी बात हाँ जी। कि ब्रह्मा बाबा टचिंग करते थे ये शिव बाबा। देखो पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा करेगा ना। और ये शिव बाबा का ये डायरेक्शन भी तो भाई था भाग्य कि भाग्य शिव बाबा ने अपना तो बनाना नहीं। शिव बाबा अपने आप किसी को भेज देवे, फिर तो ब्रह्मा बाबा के मेहनत का मौका ही ना मिले। ब्रह्मा बाबा का तो भाग्य ही ना बने, बच्चों का तो भाग्य ही ना बने। सारे काम शिव बाबा अपने आप कर लेगा। शिव बाबा ने तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को चुना ना। हाँ इसलिए चुना, इसलिए आपको चुना। आप भी जिनका भाग्य बनाना चाहो बनाओ। हर आत्माएं अपना भाग्य बनाए। बाबा को अपना भाग्य बना के क्या करना? कहते तुम करो, आत्माओं को सकाश दो, आत्माओं को निमंत्रण दो, आत्माओं को डायरेक्शंस दो, अपने आत्माओं को अपने अनुभव सुनाओ। आप मनसा सुनाओ, वाचा सुनाओ, कर्मणा सुनाओ। कैसे करो वो तुम जानो। मैंने तो तुम्हें सारे रास्ते दे दिए। अब जिस रास्ते को आप उपयोग करना चाहो तो करो। ठीक है क्या? आज किसी को अनुभव सुनाते समय स्थिति एकदम श्रेष्ठ होनी चाहिए, दिखानी हाँ, होनी चाहिए। श्रेष्ठ होनी चाहिए और निमित्त भाव होना चाहिए। ये मेरा अनुभव मैंने बेशक प्राप्त किया है, परंतु ये अनुभव बाबा का है, ये ज्ञान बाबा की है, ये नॉलेज बाबा की है। और ये मैं दे जिसे रहूं ये बाबा का ही बच्चा है। मैं तो निमित्त हूँ देने के। किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ना हूं तो इनका क्या हो। है नहीं? ऐसा आया तो उसी टाइम बेड़ा गर्क हो जाए। उसी समय ये सोचना है कि बाबा ने मुझे निमित्त किया। हाँ मैं निमित्त हूँ, बाबा का काम है, मैं करने के निमित्त हूँ। बस करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। बस फ्री। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना, तो देखेंगे क्या बनती है, वो रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देख करके तो इतने हैंड्स निकले, माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अब निर्विघ्न हैंड बनना है। ऐसे नहीं, सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो। वो नहीं करना। ये मेहनत लेना क्या है? आपने सेवा की, उसके बदले में आपने उनसे कुछ ले लिया। कुछ समझ में आता है? हमें सेवा करना है। जैसे पंडित होते हैं ना, पंडित क्या करते हैं? कथा सुनाएंगे, फिर कहेंगे जरा दक्षिणा थाली में दे दो भाई, आपको बधाई हो, ये आपको कोई भी बधाई, संकट में आपको बधाई हो, हमने आपको बधाई दी है, कुछ दे दो। जो हमने कथा ये सुनाई है वो कथा तो आप दे ही दो, कथा सुनाने के पैसे तो दे ही दो। और तो हम आपको बधाई दे रहे हैं, तो बधाई दे रहे हैं वो खाली तो नहीं ना। आप उसके लिए भी, आपको हमने बधाई दी है, आप हमें उसके भी पैसे दो। तो एक एक परिवार के मेंबर को जाकर पंडित जो है बधाई देते हैं, बेटा बधाई हो, बहू रानी बधाई हो। हाँ मम्मी को, उनके बेटे की माँ बधाई हो भाई, आपकी बहू आई है। मतलब निकाल, कहाँ है तेरे पास नोट, दे दे मुझे बधाई। मतलब ये सिर्फ पैसे मांगने का वंडरफुल तरीका। ये तो हमें सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए।
बॉक्स में डालने के लिए तो उनको अच्छा है कि वो डाला जाता है, संस्कार डाला जाता है। हाथ में लेने वाला संस्कार नहीं डाले, बस बॉक्स में डालने वाला संस्कार डाले। उसको बताएंगे नहीं तो वो करेगा कैसे? बताना है कि यज्ञ में यदि आप अपना सेवा, अपना भाग्य बनाना चाहते हैं तो डालें, जितना डालें वो आपका, उसको ये नहीं फोर्स करिए कि कितना डालें। ठीक है फिर देखिए भाई जी, वो विषय बात बहुत पुरानी हो गई है, इन बातों को नहीं करें, बस सिर्फ हम समझें। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना है। इसलिए क्या करना है? निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन जाओ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना बने, क्लास में कोई दिक्कत नहीं आए। निर्विघ्न। हाँ जी, हाँ जी। तो सेवा का वो जो पहला लाइन है, तो सेवा का फल नहीं निकलता है। इसके पहले लाइन क्या था? सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे, आपने सेवा की परंतु शिकायत होती रहे, चाहे आपकी तरफ से तो चाहे जिनकी सेवा आपने की है उनकी तरफ से, यदि एक कंप्लेंट निकलती है, आपकी कंप्लेंट लेती है, निकलती है कि सुनते नहीं है ये वो, आप उनका दोष निकालते हैं तो वो आपका भी दोष निकालते हैं, तो आपकी सेवा क्या होगी? फल नहीं निकलेगा। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहो। मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं लेना, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे। ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा प्रश्न, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? जो ज्ञान धारण करके औरों को कराते हैं। जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी, एक के साथ एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। तो ऐसे एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे, अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।